आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स टू द पॉइंट के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संदर्भित है और आपकी परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी ये खंड महत्वपूर्ण है और आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं और बनते भी रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा और देखते हैं आज क्या खास है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो हमारा बजट सत्र जो हमारा था वो काफ़ी प्रभावित हुआ था और अब बजट सत्र के बाद एक बार फिर से मानसून सत्र हमारा प्रारंभ हो रहा है और मानसून सत्र जो हमारा प्रारंभ हो रहा है उसमें केंद्र सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। यदि हम बात करें बदलावों के बारे में कि क्या बदलाव किए गए हैं केंद्र सरकार से, तो इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेगी जिनमें केंद्र सरकार ने बदलाव किया है और उन्हीं की हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। जैसे प्रश्नकाल के बारे में हम देखने वाले हैं और शून्यकाल के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। अब बदलाव क्या हुए हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में भी अभी यदि हम देखें, जैसे कि हमारा जब बजट सत्र हमारा चल रहा था उस दौरान भी और आज भी यदि हम देखें तो लगातार पूरा विश्व कोविड-19 की चपेट में है, प्रभावित है, भारत भी प्रभावित है। अब क्या चीज़ें हुआ है, क्या बदलाव किया है केंद्र सरकार ने, क्योंकि इस पर बहुत शोर शराबा हो रहा है। जो विपक्षी दल हैं हमारे, उनके द्वारा कुछ प्रश्न भी किए जा रहे हैं जो कि जायज़ प्रश्न बनते हैं यदि आप देखेंगे तो। सबसे पहली बात, आइए समझते हैं चीज़ों के बारे में। जो हमारा शून्यकाल होता है और जो प्रश्नकाल होता है, केंद्र सरकार ने बताया है कि इस बार का जो सत्र होगा उसमें प्रश्नकाल होगा ही नहीं, मतलब प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया है। शून्यकाल की यदि हम बात करें तो शून्यकाल का जो समय होता था 1 घंटे का, उसको कम करके 30 मिनट कर दिया गया है। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि इस सत्र में आपको प्रश्नकाल देखने को नहीं मिलेगा, जो शून्यकाल होता था उसको 30 मिनट तक का कर दिया गया है। अब आइए समझते हैं चीज़ों के बारे में कि क्या है शून्यकाल और प्रश्नकाल है क्या। आप जानते होंगे, यदि संसदीय भाषा में देखें, संसदीय प्रक्रिया में देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रश्नकाल है या जो शून्यकाल है ये संसदीय टूल हैं, महत्वपूर्ण संसदीय टूल हैं, महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री टूल हैं, जिनके माध्यम से एक प्रकार से हम कह लें कि आम जनता का संसद पर नियंत्रण होता है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि जो हमारे सांसद होते हैं उनका सरकारों पर नियंत्रण होता है, उनको मंत्रिमंडल पर नियंत्रण होता है। उसके माध्यम से वो सवाल जवाब करते हैं और एक प्रकार से चेक और बैलेंस की जो प्रक्रिया है वो इसी टूलों के माध्यम से, इन्हीं टूलों के माध्यम से बनी रहती है। तो इसमें क्या किया गया है, टूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, शून्यकाल और प्रश्नकाल आता है, ये दो महत्वपूर्ण टूल हैं। प्रश्नकाल समाप्त किया गया है, शून्यकाल को 30 मिनट का कर दिया गया है और जो निजी सदस्य विधेयक होता है इसको भी निलंबित कर दिया गया है। मतलब इस सत्र के दौरान, इस मानसून सत्र के दौरान कोई भी निजी सदस्य जो है वो कोई भी विधेयक नहीं ला सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि क्या कभी इतिहास में ऐसा पूर्व में कभी हुआ है कि संसद सामान्य रूप से, सारी परिस्थितियां सामान्य हैं एक प्रकार से कह लें, और इस दौरान क्या इस तरह का कोई घटना हुई है, तो 1962 में यह देखने को मिला था। वर्ष 1962 में यह देखने को मिला था, भारत चीन युद्ध के दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल को निलंबित किया गया था। उसके बाद और उसके पहले कभी नहीं किया गया। मतलब अभी तक के भारत के संसदीय इतिहास में यदि हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1962 में जो हमारे संसदीय टूल हैं इनको निलंबित किया गया था। एक बार फिर से 2020 में ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब आइए समझते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि सरकार का क्या है। सरकार कह रही है कि जो ये असाधारण परिस्थितियां बनी हुई है, मौजूदा समय में जो असाधारण परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसके चलते ये चीज़ें नहीं हो सकती। इसके चलते हम प्रश्नकाल को नहीं रख सकते, हम शून्यकाल को नहीं रख सकते, हम निजी सदस्य विधेयक को निलंबित कर रहे हैं। लेकिन यदि आप देखें वर्तमान समय में, यदि आप देखें तो विश्व की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, आप देखेंगे कि वो आभासी बैठकें हुई हैं, वर्चुअल माध्यम से हुई हैं। तो एक विकल्प सरकार के पास ये भी था कि भाई जो भी आपने संसदीय जो महत्वपूर्ण टूल थे, जो एक प्रकार से आप कह लीजिए जो संसदीय हमारी कार्य प्रणाली है, उसकी जो आत्मा है उसको ही आपने रोक दिया है, उसको ही आपने नष्ट करने का प्रयास किया है। इसके स्थान पे क्या चीज़ें हो सकता था, आप आभासी कार्रवाई, जिस तरह से
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर हो रही है, आभासी बैठकें हो रही हैं, वर्चुअल बैठकें हो रही हैं, उस माध्यम से आपको अपना सेटअप करना था, उस माध्यम से संसद को भी चलाया जा सकता था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। लेकिन सरकार इस तरफ ना जा करके उन्होंने क्या किया कि जहां से उनको समस्या होती थी, क्योंकि कोई भी सत्ता में जो दल होता है उसके लिए समस्या वहीं से होती है, प्रश्नकाल से। जब तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं तो समस्या आती है, तो उसको हटाना ही सबसे अच्छा इन्होंने समझा और उसी को इन्होंने हटा दिया। अब बात क्या है, क्या चीज़ें निर्धारित की गई हैं? सबसे पहले जो संसद का समय है पूरा, पहले क्या होता था, संसद चाहे वो लोकसभा की बात कर लें चाहे राज्यसभा की बात कर लें, सुबह से लेकर शाम तक लगातार चलती थी और कई बार रात्रि में भी संसद चलता, देर रात्रि तक संसद चलता रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि इन्होंने समय निर्धारित कर दिया है 4 घंटे का, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक दिन में लोकसभा का काम 4 घंटे का होगा और राज्यसभा का काम 4 घंटे का होगा। और इसमें भी इन्होंने समय डिवाइड कर दिया है क्या कि लोकसभा का जो 4 घंटे का काम होगा एक सप्ताह तक सुबह में होगा, राज्यसभा का उस दौरान शाम में होगा। फिर अगले सप्ताह में क्या होगा, राज्यसभा का जो काम था वो सुबह में हो जाएगा और लोकसभा का जो काम था वो शाम को हो जाएगा। मतलब इस तरह अल्टरनेट एक सप्ताह बाद ये मॉर्निंग और इवनिंग का जो टर्म है ये आपका चलता रहेगा। और जो इसका टाइम निर्धारित किया गया है वो 4 घंटे निर्धारित कर दिया गया है कि संसद 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी। अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ें और क्या जरूरी है। विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष हमारा कह रहा है कि जो सरकार है वो संसदीय जवाबदेही से भाग रही है, संसदीय जवाबदेही से भाग रही है, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे सरकार उनके उत्तर देने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लगातार छात्रों के आंदोलन हो रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं को लेकर, लगातार जो निजी अस्पतालों का शोषण है कोविड-19 के दौरान बढ़ रहा है और लगातार बाढ़ की समस्या भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिली है। तो इन सब में सरकार की कुछ उत्तरदायित्व तो होते हैं, सरकार उनका पालन कर रही है या नहीं कर रही है। तो सांसद वहां से प्रश्न पूछ सकते थे कि भाई बाढ़ के समय क्या उपाय किए गए या निजी अस्पतालों पर क्या रोक लगाया गया, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही तो उसमें सरकार क्या कर रही है, उसमें मंत्रिमंडल क्या कर रहा है। तो ये सारे तीखे सवाल जो थे अब नहीं पूछे जा सकेंगे क्योंकि प्रश्नकाल हट गया है। तो जो विपक्ष कह रहा है वही कह रहा है कि भाई सरकार जो है वो संसदीय जवाबदेही से पीछे हट रही है। अब आप जानें कि क्या होता था, प्रश्नकाल हो गया या शून्यकाल हो गया, इसमें क्या होता है। सरकार से यदि मान लीजिए भूल चूक कोई हो जाती है, सरकार से कोई गलती हो जाती है, किसी योजना के लेके कुछ कमियां हैं, तो क्या होता था जब उस पर तीखे प्रश्न होते थे उससे सारे सदस्य जो भी प्रश्न पूछते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि सरकार को उसमें बदलाव करना पड़ता था और हो सकता है कि सरकार से किसी योजना में कोई गलती हो और विपक्ष का कोई भी सदस्य उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराए और यदि लगता है जेन्युइन है तो सरकार उसको स्वीकार भी करती है और उस पर काम भी करती है। लेकिन अब क्या हो गया, चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम था वो आपका समाप्त हो गया, क्योंकि प्रश्नकाल है नहीं तो आप इस तरह से प्रश्न नहीं पूछ सकते, अपने विचार नहीं दे सकते। दूसरी बात यदि देखें तो जो सरकार है भूल चूक के लिए तो ठीक है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन जो संसद सदस्य होते हैं, जो हमारे संसद सदस्य होते हैं वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो सरकार है वो संसद के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद जिनको हम चुनकर भेजते हैं, हमारे द्वारा भेजे जाते हैं, वो हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये जो उत्तरदायित्व का सिस्टम है, जब प्रश्नकाल नहीं होगा, शून्यकाल नहीं होगा, तो जो उत्तरदायित्व का जो सिस्टम था ये कमजोर पड़ रहा है और निश्चित रूप से ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसमें यदि हम देखें तो आप देखोगे कि प्रश्नकाल, अब हम देख लेते हैं पीटी के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण, हमने समझ लिया कि किस प्रकार से प्रश्नकाल क्या महत्व है, हमने समझ लिया शून्यकाल का क्या महत्व है। अब हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से कुछ देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्नकाल से प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बन सकते हैं। तो क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। सबसे पहली बात, प्रश्नकाल जिसको आप क्वेश्चन आवर बोलते हो, इसका समय कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो जो क्वेश्चन काल होता है, जो समय आवर होता है, ये दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक होता है। मतलब जब बैठक प्रारंभ होती है प्रत्येक दिन की, उसके प्रत्येक दिन का जो 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है और इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और उसके जवाब भी दिए जाते हैं। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका नाम प्रश्नकाल पड़ा है। और यदि हम बात करें कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो पहला होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है गैर तारांकित प्रश्न, तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। जो प्रश्नों की कैटेगरी है उसमें 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। कौन कौन से? तारांकित प्रश्न, गैर तारांकित प्रश्न या अल्प सूचना
तीन प्रकार के हो गए। अब जो स्टार प्रश्न होते हैं, मतलब स्टार वाले प्रश्न जिस पर स्टार बना होता है, इसलिए इसको तारांकित बोला जाता है। तो इनके जो जवाब होते हैं वो मौखिक दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो तारांकित प्रश्न होंगे उनके जवाब मौखिक दिए जाएंगे और उन जवाबों के बाद सदस्य जो हैं वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे जुड़े हुए कोई अन्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो गैर तारांकित या अन्य स्टार क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसमें क्या होता है कि इसके जवाब सदस्य को लिखित मिलते हैं। जो भी सदस्य जवाब मांगता है उसको लिखित मिलते हैं और इस जो लिखित जवाब आपको मिलता है गैर तारांकित प्रश्न में, यहां पर क्या है कि आप कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तीसरा आपका कैटेगरी क्या है? अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना जो प्रश्न होता है ये अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दे पर पूछा जाता है। माना जाता है कि जो लोक महत्व का मुद्दा होगा जिस पर बहुत ज्यादा आवश्यक है तो उसको इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है और इसी के माध्यम से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे मामले पर कम से कम 10 दिन से कम की सूचना, मतलब यदि आपको प्रश्न पूछना है तो कम से कम 10 दिन पहले आप उस प्रश्न को बताएं तो आपको उसका जवाब मिल पाएगा। मतलब 10 दिन के पूर्व की सूचना इसमें रहती है, आपको उससे पहले आपको सूचना देना होगा। तो इसमें समय है कि भाई 10 दिन के पहले आप सूचना दे सकते हैं। अब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बोला कि संसद जैसे दिल्ली का क्या है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र प्रारंभ होता है तो दिन का पहला घंटा जाता है प्रश्नकाल में। लेकिन वर्ष 2014 में जो हमारे उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, तो इन्होंने राज्यसभा का जो समय था उसको बदल दिया था। इन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय रख दिया था 11 से 12। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यदि कथन में आ जाए कि वर्ष 2014 में राज्यसभा का जो समय काल था प्रश्नकाल का उसको घटाकर 11 से 12 कर दिया गया या हटाकर 11 से 12 कर दिया गया, तो यह भी आपको पता होना चाहिए हामिद अंसारी के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। अब आता है शून्यकाल, क्योंकि शून्यकाल का भी समय परिवर्तित किया गया है, 30 मिनट का कर दिया गया है इसको, ठीक है, निलंबित नहीं किया गया, 30 मिनट का कर दिया गया। शून्यकाल में क्या होता है, शून्यकाल को बोला जाता है आवर, क्योंकि 1 घंटे का लगभग 1 घंटे का ये होता है और ये 12 बजे प्रारंभ होता है। 12 बजे लंच से पहले 12 बजे ये सत्र प्रारंभ होता है शून्यकाल का। और यदि हम देखें तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय और एजेंडा के पहले का समय। एजेंडा मतलब प्रत्येक दिन की कार्रवाई निश्चित होती है कि आज के दिन ये कार्रवाइयां होंगी, तो उसी को आप एजेंडा कह सकते हो दूसरे शब्दों में। तो जो शून्यकाल का समय होता है वो प्रश्नकाल के ठीक बाद और एजेंडा के प्रश्नकाल के ठीक बाद और एजेंडा के पहले होता है, ठीक है। तो एजेंडा मतलब प्रत्येक दिन की जो निश्चित कार्रवाइयां होती हैं उसकी बात यहां पे की जा रही है। अब जो शून्यकाल है इसकी चर्चा जो संसदीय नियम है वहां पे नहीं की गई है और ये ट्रेंड रहा पहले के समय में। यदि हम देखें इतिहास किसका देख लें तो प्रारंभ में 1970 और 60 के दशक में क्या होता था कि इसमें मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट की चर्चा होती थी। लेकिन 1985 के बाद से इसमें समय बढ़ गया और चर्चा लगातार 1 घंटे से ज़्यादा की होने लगी और उसी के बाद इसका महत्व बढ़ गया। महत्व इसका इसलिए है क्योंकि जो शून्यकाल है इसमें बिना सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोई सूचना दें, इसमें बिना सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दें। तो शून्यकाल आपने समझ लिया कि क्या है कि इसमें बिना किसी सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। समय काल की यदि हम बात करें तो इसका जो समय है वो प्रश्न काल के ठीक बाद और एजेंडा के पहले का समय होता है। मतलब प्रश्न काल और एजेंडा के बीच का जो समय होता है उसको आप शून्य काल के नाम से जानते हैं, 0 आवर के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या कर दिया गया कि अब इसका समय निर्धारित कर दिया गया कि 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब तीसरा है निजी सदस्य विधेयक, जिसको निलंबित कर दिया गया है। निजी सदस्य विधेयक में क्या है कि 2 दिन की आपको नोटिस देनी पड़ती है, 2 दिन पूर्व की, और उसके बाद आप कोई अपना विधेयक ला सकते हैं, अपने विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि ऐसे विधेयक जो भी होते हैं वो पास नहीं होते हैं क्योंकि जो भी सदस्य लाते हैं उनको उस अनुपात में समर्थन नहीं मिल पाता है। यदि हम पूर्व की बात कर लें तो 1956 की यदि हम बात करें तो एक ऐसा काल है 1956 का जहां 6 प्राइवेट मेंबर के बिल जो है पास किए गए थे। 6 बिल थे प्राइवेट मेंबर के जो पास किए गए थे। और यदि हम 1970 के बाद देखें तो 1970 के बाद से आज तक के इतिहास में कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल संसद से पास नहीं हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यहां से प्रश्न उठ सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्नकाल और शून्यकाल या क्वेश्चन आवर या 0 आवर का महत्व है और यह किस प्रकार से संसदीय
लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न होगा वो पूछा जा सकता है कि भाई प्रश्न काल में जो प्रश्न होते हैं किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे 3 कैटेगरी आपने देखा, ठीक है, अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न, गैर तारांकित प्रश्न। तो क्या इनमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो जी हाँ, तारांकित में पूछे जा सकते हैं। गैर तारांकित जो लिखित में मिलता है जवाब, उसमें नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम बात कर लें प्रश्न की कि भाई मुख्य परीक्षा का कौन सा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो प्लीज कुछ लोगों ने लिख के भेजा था पिछले टू द पॉइंट का प्रश्न, तो आप इसको भी लिख कर भेज सकते हैं। इसमें मैंने 2 प्रश्न बनाने का प्रयास किया है, तो आप कोई भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आगामी मानसून सत्र से प्रश्नकाल को निलंबित करना संसदीय मूल भावना के खिलाफ है या विपरीत है, चर्चा कीजिए। आगामी मानसून सत्र से प्रश्नकाल को निलंबित करना संसदीय मूल भावना के विपरीत है, चर्चा कीजिए। या भारतीय संसद में प्रश्नकाल का महत्व बताते हुए मौजूदा बदलावों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। दूसरा प्रश्न क्या है, इसी से है, सेम है प्रश्न, केवल भाषा अलग अलग है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद में प्रश्नकाल के महत्व को बताते हुए मौजूदा बदलावों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। यदि आपने पूरा कंटेंट ध्यान से देखा होगा, समझने का प्रयास किया होगा, तो आप इसका जवाब देने में सक्षम होंगे। और मैं चाहता भी हूं कि आप सब इसका जवाब टेलीग्राम ग्रुप पे भेजें। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ सकते हैं आप? प्रत्येक वीडियो में एक लिंक आपको दी जाती है, उस लिंक के माध्यम से यदि आप जाएंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको अपने उत्तर को सबमिट करना होगा, ठीक है। तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाती है। तो अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, या दूसरे शब्दों में क्वेश्चन आवर या 0 आवर क्या है, आप समझ गए होंगे और आगामी परीक्षाओं में आपको इससे मदद निश्चित रूप से मिलने वाली है। धन्यवाद।